अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक, वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम जो कि आप लोगों को पता है कि हर मंगल और बुध आपके लिए पेश किया जाता है एतमाद खैबर। अस्सलाम वालेकुम। एतमाद खैबर के साथ मैं हूँ आपकी आरजे तबस्सुम, और ये एक ऐसा प्रोग्राम जो कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से नया शुरू करता प्रोग्राम है। जल्दी से इसके बारे में आपको, बल्कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है। और इसके लिए सबसे आसान बात है कि फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल जो है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में बात क्या होती है, सर्विसेज पर सेल्स टैक्स और उससे जुड़े मामला पे बात होती है। इसके अलावा प्रोग्राम में टैक्स जमा करने की इफादत क्या है, सूबे की तरक्की जो है उसमें टैक्स का क्या किरदार हो सकता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं साथ साथ बात करूंगी इस हवाले से। और साथ साथ मेरे जो को होस्ट है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे मौजूद मेहमान भी मेरे साथ हैं। अच्छा, जल्दी से टॉपिक बता देती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की मॉनिटरिंग का निज़ाम कैसे काम करता है और क्या इस मॉनिटरिंग के हवाले से कोई खतरे या कोई फवाइद जो है वो सामने आते हैं या नहीं आते हैं। तो मौजूद पर गुफ्तगू के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है KPRA यानी खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की डायरेक्टर लीगल टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्मर्स आफ्ताब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू शो। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू। चलो, बहुत शुक्रिया जी, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और तैयब इस मेरे साथ मौजूद है हमारे को होस्ट, तो तैयब आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। तो जल्दी से सर, आपको आज हमने दोबारा जहमत दी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आज आप तशरीफ लाई, ताकि आज आप दोबारा जो है हम कुछ न कुछ इस्तेमाल जब हासिल करेंगे प्रोग्राम में। सवालात का आगाज करते हैं जल्दी से। टॉपिक मैंने बता दिया है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। साथ साथ आप लोगों के कॉलिंग नंबर भी है 0919214199 पे आप कॉल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है और उसके फवाइद पर आज बात हो रही है। उससे खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी कौन कौन से अफराद इदारों को मॉनिटर करती है और किस तरह करती है? थैंक यू राबिया। इस तरह की खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो सूबे के मुख्तलिफ अजला में काम करती है। इस वक्त सिर्फ मस्ड एरियाज़ और जो मलाकन का कुछ इलाका है तो वो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है। उसके अलावा सूबे का जितना भी इलाका है तो हम उसमें मॉनिटरिंग भी करते हैं, और वहाँ हमारी जुरिस्डिक्शन है, तो इसलिए जो लोग भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो, तो हम उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। ये रिक्वेस्ट अगर मानते नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। तो ये मतलब जितने भी अफराद हैं हमारे नॉर्थ यानी हज़ारा डिवीज़न में, पेशावर डिवीज़न में, और डीए खान, बन्नू, कोहाट, तो और वो सर्विसेज से वाबस्ता है, तो ज़ाहिर वो उनको टैक्स नेट में आना पड़ेगा। और हम लाते भी हैं, कभी खुश असलूबी से, कभी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल सही, मॉनिटर भी आप करते हैं, ठीक हो गया। और इसी को सर वैसे थोड़ा सा मैं आगे भी मजीद आपसे डिटेल इसमें मैं लूंगी आपसे, लेकिन चूंकि इस वक्त एक सेगमेंट का भी टाइम है, एक इंटरव्यू है मुझे प्रोग्राम में शामिल करना है, तो तैयब मैं बढ़ूंगी आगे, ठीक है जी। हमारी नुमाइंदा खालदा नियाज ने खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के डिप्टी कलेक्टर सऊद खान से इंटरव्यू किया हुआ है, जो कि अथॉरिटी की मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है वो किस तरह चलता है, ख्वाबदारी के अंदर है, बाहर है, और मॉनिटरिंग के क्या नताइज सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से कंट्रीब्यूट सुनेंगे, उसके बाद फिर हम सवाल का आगाज यहीं से करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सऊद खान नाम है मेरा, KPRA में काम कर रहा हूँ एज ए डिप्टी कलेक्टर। अच्छा, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का निज़ाम किस तरह से चलता है? अच्छा, मॉनिटरिंग का निज़ाम यहाँ पे जो है ये कुछ स्पेसिफिक टाइप का है, यानी ऑडिट से ज़्यादा टच है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे ट्रायंगुलेशन मेथड की बेस पे मॉनिटरिंग होती है, कि एक बंदा होता है किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा सर्विस रिसीव कर रहा है, तो दोनों अपने रिटर्न सिस्टम जो है वो हमारे पास जमा करते हैं। तो इनको हम ट्रायंगुलेट करते हैं डेस्क रिव्यू के ज़रिए। यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर होते हैं वो ऑडिट की तरह डेस्क रिव्यूज़ करते हैं कि एक बंदे ने जो डिक्लेयर किया है, क्या वही चीज़ दूसरे बंदे ने भी डिक्लेयर की है, या कहीं पे कोई चीज़ स्किप की है, या कोई चीज़ उन्होंने
प्रॉपरली जमा नहीं किए हैं। इसी तरह दूसरा सेकेंडली हमारा ऑडिट का एक विंग है। ऑडिट वाले फिर थोड़ा सा और भी डेप्थ में चले जाते हैं और उसको यानी डीप में वो डिटेल एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पे कोई लेकोना तो नहीं है जिसमें वो हम कर सकें। थर्ड में INI का रोल आ जाता है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि ऑडिट में भी वो फाइंड नहीं होती, तो उसके लिए फिर इंक्वायरी में हम रेफ़र कर लेते हैं। तो इंक्वायरी में फिर और डिटेल के साथ इनकी कंप्लीट वो हो जाती है, एग्जामिन कर लेते हैं। इदारे के अंदर मॉनिटरिंग का क्या निज़ाम है? उसके लिए हमारा यानी एक तो सिटीज़न कंप्लेंट्स वो है, उस पे हमारे IT टीम ने GRA सिस्टम एक बनाया है कि कोई भी बंदा जिसको कोई भी यानी इशू हो या प्रॉब्लम्स हो वो कंप्लेंट वहाँ पे कर सकता है और उस कंप्लेंट को INI लीड करते, डायरेक्टरेट ऑफ INRP रेलेवेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। उसी टाइम पे हम वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है या अगर कहीं पे इंक्वायरी की ज़रूरत होती है फर्दर तो उसको इंक्वायर कर लेते हैं। यानी इंटरनल कंप्लाइंस हमारा जो है प्रॉपर यहाँ पे एक सिस्टम है जो INI के डोमेन में आते हैं और डायरेक्टर INI इसको लीड करते हैं कि जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसी टाइम पे मॉनिटर और हल किया जाए। अच्छा, सबसे ज़्यादा शिकायत आपको किस शोबे से आते हैं? मेरे परसेप्शन से तो रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत भी है और रीज़न भी यही है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, कैश पे सारी डीलिंग हो रही है, तो इनवाइस के भी इश्यूज होते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी यानी किसी से हासिल करना पॉसिबल है ही नहीं है। आप लोगों की जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है, पहले की निस्बत उसमें किस तरह बेहतरी आई है? दिन ब दिन यानी एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया। जस्ट लाइक अगर रेस्टोरेंट मॉनिटरिंग की मैं बात कर लो तो रिम्स रेस्टोरेंट्स इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है और होटल इंडस्ट्रीज़ में अभी ब्यूटी पार्लर को भी टच किया है और रेस्टोरेंट में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक रियल टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी जो इनवाइस वहाँ पे किसी को भी दे देते हैं उसी टाइम पे हमारे कैपरा में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर यहाँ पे हम इंटरनल बात कर लें तो मॉनिटरिंग में यह है कि स्पेशली यानी जो GRA सिस्टम अभी उन्होंने वो किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उससे हमारे सिटीज़न पोर्टल में लेट सपोज अगर 15 डेज में कंप्लेंट सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर देते हैं एक दो कैटेगरीज में कि कोई भी कंप्लेंट आ गया तो 5-6 दिन के बाद वो एस्केलेटेड में शो होता है। यानी जो ऑफिसर कंसर्न ऑफिसर होता है उसके लिए एक वार्निंग टाइप की वो होती है कि ये आपसे डिले हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हल कर। जी जनाब, वेलकम बैक अगेन। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जल्दी से आपको बता दूं कि KPRA के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद होता है वो यही है कि KPRA क्या है, सर्विसेज पे सेल्स टैक्स क्या होता है, इससे जुड़े मामलात क्या होते हैं। यह प्रोग्राम में टैक्स जमा जो प्रोग्राम में बाद में ये करीब टैक्स जमा कराने की जो अफादियत है या सूबे की तरक्की में टैक्स का जो किरदार है वो किस हवाले से जो है काम करता है, तो ये गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन इस हवाले से अगर आप लोग कॉल करना चाहें 091921411 पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ ये चीज़ भी है कि अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपनी कॉल के जरिए कोई भी सवाल है वो जल्दी आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा आफ्ताब सर, आपसे सवाल आपका सिलसिला दोबारा यहीं से जो है शुरू करेंगे। जैसे कि भी हमने इंटरव्यू में सुना, सर साहब ने बताया कि ट्रायंगुलेट निज़ाम से मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है और इसकी एक प्रॉपर सिस्टम है, तो इसकी वजाहत करें कि ये क्या है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी का जो टैक्स निज़ाम है जी जी वो इस तरह के उसमें एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और दूसरा सर्विस रिसिपिएंट। मतलब एक खिदमात को लेने वाला और एक खिदमात देने वाला। ठीक है। जो खिदमात देने वाले होते हैं वो हमारे लिए विदहोल्डिंग का एजेंट का काम या किरदार अदा करते हैं और जो रिसिपिएंट होते हैं तो हमारा जो टैक्स है वो एंड यूजर पे है, बेसिकली उन पे हमारा टैक्स लागू है। तो इस चीज को इंश्योर करना, यकीनी बनाना, ट्रांसपेरेंट करना कि जो टैक्स हमें मिल रहा है क्या वो सही मिल रहा है कि नहीं सही। तो हम जो हमारा विदहोल्डिंग एजेंट है तो हम उनसे विदहोल्डिंग का जो इनवॉइसेस है वो ले लेते हैं। ठीक है। और जो रिसिपिएंट है तो हम उनसे
विद होल्डिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं, सही। दोनों को हम आपस में फिर कंपेयर करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं और इस निज़ाम को फिर हम ट्रायंगुलेट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल बेहतर हो गया। अच्छा, इसमें जैसे कि पहले ये देखा जाता है कि सर्विस देने वाले या लेने वाले की जो फिगर है, सॉरी मतलब कि कोई इसमें फर्क तो नहीं है, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि हम जैसे बहुत से लोग जो सर्विसेज लेने के बाद टैक्स जमा करते हैं, इन आम लोगों से आप जमा शुदा टैक्स की जो तफसील है वो किस तरह से बयान करेंगे, यानी कि दोनों बुनियादों पर देखा जाए तो फिगर्स में कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? जी, उसके लिए ये है कि मैंने जैसे बताया आपको कि हम विद होल्डिंग स्टेटमेंट और इनवॉइसेस इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर फिर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं तो कानून के मुताबिक हम वो भी देख सकते हैं और वो देखते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम ये भी करते हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो भी कानून के मुताबिक हम चेक कर सकते हैं और ये करते भी हैं। कभी कभी हमारा जो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन हमारा जो डायरेक्टरेट है जी जी, तो उनको हम टास्क दे देते हैं कि आप जाके आप चेक करें कि क्या जो हमें टैक्स आ रहा है फला सर्विस प्रोवाइडर से तो सही भी है कि नहीं, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, हम पब्लिक मनी के मुहाफिज हैं। अच्छा सर, आपकी बात यहाँ ट्रम करूंगी कि यहाँ पर ये सही टैक्स से आपकी क्या मुराद है कि सही टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब लोग ऐसा करते हैं इसमें कि वो कम दे दे, कभी ज्यादा, ऐसा कुछ हो जाता है बीच में, क्या मसला आता है बीच में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। असल में हमारा कल्चर जो है वो टैक्स कल्चर जी, वो अभी उसी तरह डेवलप नहीं है, वो कमजोर है। हाँ कमजोर है, बिल्कुल। तो इसी वजह से हम कभी कभी ये हमें महसूस होता है कि जो टैक्स के पैसे हैं ना, यानी कि जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉपर एक आपकी, जी जी बिल्कुल, उस हिसाब से वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक किया जाता है। बिल्कुल। हम आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो उसको ऊपर की आमदनी सिर्फ सरकार से जो है वो अटैच नहीं है, ठीक है, बल्कि जो हमारे विद होल्डिंग एजेंट है या रेस्टोरेंट वाले हो गए या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हो गए जी, तो वो इसको ऊपर की आमदनी और बल्कि मतलब एक तोहफा समझकर अपने पास कुछ हिस्सा रख लेते हैं, जो है अथॉरिटी को जमा करते हैं, छुपाते हैं। आपकी बात ये है कि छुपाते हैं कुछ न कुछ पैसे, बिल्कुल। इसलिए हमने अभी एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया है जिसको हम रिम्स कहते हैं। तो रिम्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हम इंस्टॉल करते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लोगों से, आम लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप सर्विसेज लो तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपको मशीन रीडेबल रिसीप्ट दे, मतलब जो रसीद आप लो तो वो उस पे KMTN नंबर हो, वो इदारा जो हो रजिस्टर्ड हो, तो तभी मतलब टैक्स जो है वो सही आएगा कौमी खजाने में। अच्छा, इसमें आप अभी यहाँ पे एक्चुअली न्यूज बुलेटिन का टाइम अभी हो रहा है, सेगमेंट 2 हमारा स्टार्ट है, तो ऐसा करते हैं कि मैं वो न्यूज बुलेटिन प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, तो उसके बाद फिर आपके सवाल से स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम एतमाद खैबर और बात हो रही है हमारे KPRA जो हमारा एक पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे सर्विसेज पे सेल्स टैक्स है, उससे जुड़े मामलात हैं और सिलावा टैक्स जमा कराने की इफादत क्या है, ये सुनते रहे, हमारे साथ रहिएगा। एक बुलेटिन के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करूंगी, कीप लिसनिंग। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी न्यूज अपडेट्स के साथ मैं हूँ खालदा नियाज। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद 18,000 से तजावज कर गई है। KPRA के डायरेक्टर लीगल टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स आफ्ताब अहमद का कहना है कि 2013 में इदारे के कयाम के साल रजिस्टर्ड कारोबारों की तादाद 200 थी, जो कि अब 18,200 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 8 साल के इस कलील अरसे में इतनी रजिस्ट्रेशन अवाम के खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी पर एतमाद का मजहर है। KPRA नई रजिस्ट्रेशन के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी मुहिमात चलाती है, बल्कि सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन के लिए खुद भी अथॉरिटी के साथ राब्ता करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दफातर के अलावा ऑनलाइन भी की जा सकती है। टैक्स कलेक्शन और सूबे की आमदनी बढ़ाने के लिए अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की USAID ने खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के अहदेदारों को मुख्तलिफ शोबाजात में तरबियत फराहम करने का सिलसिला बरकरार रखा है और इस ज़मन में गुज़िश्ता हफ्ते भी अथॉरिटी के मुलाजिमीन को डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स और पावर BI की तरबियत फराहम की गई। एक हफ्ता तवील तरबियती वर्कशॉप का मकसद डेटा विजुअलाइजेशन,
डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के जदीद तरीन टूल्स में KPRA ऑफिसर्स की सलाहियत को बढ़ाना था ताकि टैक्स की तामील और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए फैसला साजी में डेटा का मौसर इस्तेमाल किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा के आम सार्फिन की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूबे में सर्विसेज पर सेल टैक्स अदा कर रही है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के डिप्टी कलेक्टर अब्दुल रज़ाक ने वजाहत की कि सूबाई हुकूमत जिस भी फर्द या इदारे से खिदमात लेती है तो इन पर लागू टैक्स खुद अदा करती है। इनका कहना है कि हुकूमत का ये इकदाम अवाम में हुकूमती इदारों और बिलखसूस KPRA पर एतमाद में इजाफे का भी बाइस बन रही है, जो कि काफी खुश आइंद है। जी बिल्कुल जनाब, जैसे कि आपने सुना बुलेटिन में कि जो भी अमल है और स्पेशली KPRA के हवाले से खुशाइन होता है। ज़ाहिर बात है कि अगर हम सपोर्ट करते हैं, हम अगर अपना किरदार अदा करते हैं तो अपने मुल्क और कौम के लिए एक जो है एक बाइस फ़ख्र जो है वो हम बन सकते हैं। बहरहाल जनाब, प्रोग्राम एतमाद खैबर के साथ मैं हूँ आपकी आरजे तबस्सुम और आज का टॉपिक बता देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी का मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है और जो उसके फ़वाइद हैं उस पर हम बात कर रहे हैं और उसके लिए मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद भी हैं आफ्ताब साहब। तो सर अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। चूंकि हमारे उससे ही जाहिर है हमारे मौजूद से कि मॉनिटरिंग के सिस्टम पे आज बात हो रही है, तो KPRA के जो अंदर मुलाजमीन है उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? बिल्कुल, जो एंटायर स्टाफ है। बिल्कुल जी। किसी भी इदारा बेहतरीन इदारा, जब हम कहते हैं ये इदारा बेहतरीन है Exactly. तो उसकी जो पहली इकाई है वो मुलाजमीन ही होते हैं। अगर मुलाजमीन ठीक ठाक काम करते हैं तो वो इदारा खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से हमने इदारे में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कायम किया हुआ है। मतलब शिकायत के अजाले के लिए हमने एक सेल कायम किया हुआ है। ठीक है, हमने एक व्हाट्सएप नंबर बनाया है, टोल फ्री नंबर अभी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में लग जाएगा। और अगर किसी टैक्स पेयर को कोई शिकायत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे वेबसाइट या जो उसके थ्रू आपसे रब्ता कर सकते हैं। सर यहाँ पे कौन है प्रोग्राम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ बनी से। जी शाहजेब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा सवाल ये है कि जब हम होटल में खाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स अदा करना है? ठीक है, इसके अलावा और कोई सवाल है? नहीं जी, बस ये से जवाब चाहिए। चलिए शाहजेब, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, भी आपके सवाल का जवाब प्रोग्राम शामिल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी सर, सुना आपने सवाल? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा सवाल किया और मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने कितना टैक्स जमा कराना है। तो मैं भाई को बताना चाहूँगा कि जिस रेस्टोरेंट में रिम्स लगा हो जी, चाहे वो KP के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पे आपने सिर्फ 5% जो है टैक्स अदा करना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आपने 100 रुपए का खाना खाया तो उस पर 5 रुपए टैक्स आएगा, और अगर रिम्स ना हो तो फिर आपने 8% टैक्स अदा करना है। अच्छा। और जी बिल्कुल, इसका भी सर फर्क है कि अगर है तो 5% तो नहीं होगा तो 8%। अच्छा, हजारा डिवीजन में अगर मैं बात करूँ नारायण गलिया तो एबटाबाद की, तो वहाँ के लोगों के लिए हमारा खसूसी जो प्रोग्राम है, तो वहाँ पे रिम्स हो ना हो आपने तब भी 5% ही टैक्स अदा करना है। इसके अलावा अगर आपने एक ऐसे रेस्टोरेंट से खाना खाना है जो इंटरनेशनल चेन लेवल का है, जी बिल्कुल इंटरनेशनल चेन हो जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो मुख्तलिफ इलाकों में, तब आपने स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स अदा करना है। और हमारा स्टैंडर्ड रेट जो है वो 15 रुपए यानी 15 रुपए है। अच्छा। तो फिर आपने 15 रुपए जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने 3 कैटेगरीज वजाहत बातें आपने की कि एक नॉर्मल जो है वहाँ पर 5% अगर वो रिम्स का सिस्टम जो है मौजूद है, अगर नहीं है तो 8% है, और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई है जहाँ पर आपने खाना खाया तो वहाँ पर 15% आप पे करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी रहती है जिसको हम डाबा कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो पिछले प्रोग्राम बड़े सवाल आए थे कि जी तो असल में कानून सबके लिए हम यकसा रखते हैं और यकसा रखना भी चाहिए। तो लेकिन डाबा चूंकि वो एक छोटा कारोबार होता है और हम नहीं चाहते कि मतलब वो छोटे कारोबार जो है वो उसे हम चाहते हैं कि वो बेहतरी की तरफ खराब हो, इसलिए हमने उस पे सिर्फ 2% टैक्स रखा है। और दावे पे जी बिल्कुल 2% आपने सिर्फ अदा करना है। और
ये टैक्स जो है ये किसी की जेब में नहीं जाता, बल्कि ये वापस ही मतलब इसकी आवाम ही की तरफ है। जी, तो सर इसी में मुझे जल्दी से एक चीज मुझे वाज़ा करें कि अगर उस ढाबे पर वो रेम्स का सिस्टम मौजूद है नहीं है, उससे क्या होगा फिर? जी, फिलहाल हमने मतलब सिलेक्टेड रेस्टोरेंट है हमारे हमने कोई 200 के करीब रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने रिम्स लगवाए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह इसी साल भी हमारा टारगेट जो है वो 240 तक है। अच्छा। कि हम लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता रहेगा, और ये सिर्फ रेस्टोरेंट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ब्यूटी पार्लर्स हो गए या दूसरे सर्विसेज हो गए, वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारे जो टैक्स का पैसा है ना, वो सही तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो हुकूमत के पास आएगा, और हुकूमत फिर उन्हीं पैसों से आवाम की फलाह बहबूद का काम। और जितनी परसेंटेज आपने बताई है, तो लिसनर्स को यही मैसेज जो है वो हम यही यानी कि देंगे कि इससे ज्यादा कोई आपसे डिमांड करे तो वो अपने नहीं देना है, और हमेशा जो है पक्की रसीद की डिमांड भी करनी है। जबरदस्त हो गया। सर बिल्कुल अगले सवाल की जाने में बढ़ूंगी। सबसे ज्यादा शिकायत आपको किस शोबे से आती है कि लोगों को उस पर शिकायत है कि टैक्स सही तरीके से जमा नहीं करते? बिल्कुल, वैसे जो पहला सवाल आपने किया था इससे पहले काल से पहले, जी, तो मैं तो थोड़ा सा उस पे प्लीज जरूर मैं निजाम की बात कर रहा था, एहलकारों की बात कर रहा था कि एहलकारों की मॉनिटरिंग कैसी होती है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है हमारा जी, हमारे फेसबुक पेज पे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीफोन नंबर पे, टोल फ्री नंबर अभी हम लगवा रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी लग जाएगी। उसके अलावा ईमेल के थ्रू या किसी और जरिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी भी एहलकार के मुतालिक शिकायत हो, या इवन आप जो चीफ मिनिस्टर जो सिटीजन पोर्टल है उस पर भी अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। और हम अभी तक मतलब जितनी भी शिकायत आई हैं हमने पूरी तहकीक की है और पूरी जस्टिस से हमने उसका फैसला भी किया है। हम फिर ये नहीं देखते कि मतलब ये इदारे का बंदा है या इदारे से बाहर का बंदा है, क्योंकि कानून सबके लिए, मैंने बताया कि सबके लिए जैसा होना चाहिए। और अभी जो दूसरा सवाल आपने किया जी, किन शोबों से ज्यादा शिकायत महसूस होती है? जी, तो शिकायत वहाँ से आती है जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा हो जी। तो इस वक्त हम 47 मुख्तलिफ सर्विसेज पे जो है टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो ज्यादा इंटरेक्शन वाला पब्लिक इंटरेक्शन वाली जगह है वो रेस्टोरेंट है, शादी हाल है, तो जाहिर शिकायत भी उधर ही से हमें बहुत ज्यादा आ रही है। और इसकी वजह यह है कि रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ मकतब फिक्र या मुख्तलिफ नजरियात के लोग जाते हैं, उसमें कुछ तनकीद करने वाले भी होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं कि मानते नहीं कि यार ये वाकई लीगल है अनलॉफुल है। तो ये चीजें फिर वो क्या करते हैं, वो हमें शिकायत करते हैं। कुछ शिकायत जिनवन भी होते हैं, मतलब एक कच्ची रसीद पे उनसे टैक्स लिया जाता है जो अथॉरिटी के पास या हुकूमत के पास नहीं आता, तो ऐसी शिकायत भी हमें आते हैं। लोग हमें व्हाट्सएप पिक्चर जो है उसे उन्हीं रसीदों के भेजते हैं। फिर हम इस तरह करते हैं कि अपनी मॉनिटरिंग टीम जो है वहाँ पे बिठा देते हैं और देखते हैं हम कि वाकई अगर मतलब वो गिल्टी हो तो फिर कानून के मुताबिक हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं। सर जल्दी से कॉल प्रोग्राम शामिल कर लेते हैं। कॉल इस वक्त हमारे पास है तो हम ले लेंगे। यहाँ पे कॉल है, ठीक है जी, ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बुलंद बोल रहा हूँ सवाबी से जी। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरे कजन है जो प्रोडक्शन हाउस चला रहा है, वो कहता है कि अक्सर ये केपरा वाले जो आते हैं इनको जो टैक्स का होता है इसका हमें पता नहीं चलता कि ये ज्यादा ये ले रहे हैं, और इसकी जो शिकायत है तो हम किस काम से इसकी शिकायत करवा सकते हैं? ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई सवाल है? नहीं, बस ये 2 क्वेश्चन है और इसका हमें बताया, मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ आपका। अच्छा, चलिए आप प्रोग्राम सुने, आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल कर लिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, वेरी मच जी। सर क्या कहेंगे, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं जी, ये पता नहीं चलता कि कितना टैक्स देना है। बिल्कुल, मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को ये कहूँगा कि आप इस तरह करें जी कि अगर आप जो भी मतलब आपकी सर्विसेज हो
आप अगर देखना चाहते हो कि आप पे कितना टैक्स जो है वो लागू होता है, ठीक है, तो हमारे KPRA की वेबसाइट पे या फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2013 उसके शेड्यूल 2 में जाए, वहाँ पे हमने पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्विसेज पे कितना टैक्स बनता है. प्रोडक्शन का मैं बताऊंगा कि अगर प्रोडक्शन से मुराद उनकी वीडियो प्रोडक्शन है या ऑडियो प्रोडक्शन है या मतलब वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो ये रेट्स मुख्तलिफ हैं. बल्कि बल्कि कुछ प्रोडक्शंस तो ऐसे हैं कि उन पे टैक्स बनता भी नहीं है, बशर्ते ये कि वो गवर्नमेंट फंडेड हो या डोनर फंडेड प्रोग्राम हो और वो अवामी आगाही के लिए हो. मतलब अगर उसमें ये कहा जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो सिगरेट नोशी के खिलाफ हो तो उस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि ये अवामी आगाही के लिए है, मतलब जिससे पब्लिक को फायदा हो, आम लोगों को फायदा हो. और क्योंकि टैक्स निज़ाम का मकसद ही पब्लिक के फायदे और उनके फलाह को जो है वो तलाश करना है और ढूंढना है. बिल्कुल सही, जबरदस्त. अच्छा जी प्लीज आप पूछिए. जी प्लीज. जी मैं क्योंकि इसमें जल्दी से आपसे कुछ और वजाहत चाह रही हूँ, उसके बाद मुझे एक अवामी पैगाम जो प्रोग्राम में शामिल करना है. मॉनिटरिंग निज़ाम पे आपने काफ़ी तफसील से अभी तक बात की है कि ऐसा होता है सिस्टम, और उसमें ये बेहतरी जो है वो आ रही है या आ चुकी है या मुस्तकबिल में आएगी. लेकिन अभी वो जल्दी से बताएंगे पहले की निस्बत अब तक कितनी बेहतरी आई है, अब तक कितना चेंज देख रहे हैं मॉनिटरिंग? जी मुख्तलिफ इंडिकेटर्स है, सिर्फ मॉनिटरिंग की बात नहीं करते. मॉनिटरिंग तो एक हमारा एक डायरेक्टरेट है, एक सेक्शन है, एक विंग का है आप. लेकिन इसका रोल बहुत अहम है. रोल इसलिए बहुत अहम है कि इससे टैक्स बेस जो है, मतलब जो नेट था या जो जाल कहें आप टैक्स का, वो बड़ा है. टैक्स बेस बड़ा है, उसमें इंक्रीज आई है. जो हमारी रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी आई है, वो ज़्यादा हुई है. जैसे आपने इब्तिदा में बताया ना, रिपोर्ट में भी हमने सुना कि हमारे जो रजिस्टर्ड पर्सन थे तो 200 थे. आज अगर 18,000 है तो जाहिर है उसमें मॉनिटरिंग का किरदार होगा. हम देखते हैं कौन बंदा कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो रजिस्टर है कि नहीं, तो हम उन्हें नोटिस देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रजिस्टर हो. बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त. और यहाँ पर अवामी आगाही पैगाम की जानिब में बढ़ूंगी, वैसे हमारे साथ रहिएगा. आपका शुक्रिया, आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरी तालीम का सारा खर्चा बर्दाश्त किया, मुझे फ्री किताबें दी, मुफ्त पढ़ाया. आप तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मुझे आप पर फख्र है. मेरा टैक्स पेयर, मेरा हीरो. कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं इलाज की सहूलत अभी तक नहीं पहुंची, और न जाने कितने लोग हैं जो आपके टैक्स की राह देख रहे हैं. आप भी इनके दोस्त, मोहसिन और हीरो बन सकते हैं. अपने जिम्मे वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अदा कीजिए और बन जाएं पाकिस्तान के हीरो. ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया. जी जनाब, वेलकम बैक अगेन. थैंक यू वेरी मच. आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं आज तबस्सुम आपके साथ, और इस वक्त प्रोग्राम एतमाद खैबर में आप सबको खुश आमदीद, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर मंगल और बुध की सुबह 3 से 4 बजे तक. पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.2 पेशावर, पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.4 एबटाबाद, 92.4 कोहार, FM 88 लखीमपुर से आप इसको बरह रास्त सुन सकते हैं. और आज भी सर्विसेज पे सेल्स टैक्स या से जुड़े मामला, इस पर तो हमने काफी बात की है, लेकिन आज का मौजूद और भी है जो मैं आपसे शेयर कर लूंगी. टैक्स जमा कराने की इफादत क्या है, कुछ मिली जुली यही बातें हैं जो कि हम हर प्रोग्राम में आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपसे शेयर करते रहेंगे. लेकिन अगर आप हमें कॉल करना चाहें 09192141199, मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद है. और आज का मौजूद क्या है, KPRA की मॉनिटरिंग का निज़ाम और उसके फवाइद. सर अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे और उसके बाद फिर मजीद आगे चलते हैं. अथॉरिटी के साथ 18,000 से ज्यादा कारोबारी अफराद और इदारे रजिस्टर्ड हैं. अभी एक यही फिगर आप बता भी रहे थे कुछ, और क्या इन सब की मॉनिटरिंग मुमकिन है? क्या ये इम्कान नहीं कि इनमें से बहुत से लोग बेईमानी से काम ले रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. असल में जो लोग हमारे
टेक्स नेट में आ जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं जी तो उनकी पूरी प्रोफाइल हमारे सामने आ जाती है, फिर हमारे पास उनका डेटा होता है और ठीक है। उनकी ज़ाहिर इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंटेड हो ठीक जाती है, है। ठीक तो है। इस वजह से उनकी मॉनिटरिंग करना फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि उनका एनटीएन नंबर क्या है और उनका क्या एनटीएन नंबर क्या है, उनके कौन कौन से बैंक में अकाउंट्स हैं और वो कौन से शोबे में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी तो हम उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं, इनवॉइसेस और मुख्तलिफ तरीक़ों से FDR से उनका डेटा लेते हैं, अगर हम ज़रूरी समझते हैं बैंक से लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। तो मॉनिटरिंग करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। हम एक और सिस्टम भी मुतारिफ करा है जिसको हम GRS कहते हैं, और हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर से इस वक्त कितने पैसे आ रहे हैं। जी और अगर वो हम थोड़ा सा उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं जी, जी। कि पहले कितना आ रहा था, अब अगर कमी आई है तो क्यों आई है, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर हम वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं, फिर उनको काउंटर वेरीफाई करने के लिए या मतलब चेक करने के लिए। तो मॉनिटरिंग कोई इशू नहीं रहती फिर हमारे ठीक है लिए। सर। इसमें मतलब एक चीज बताइए कि मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है ये क्या इसका सिस्टम होता है कि ये कोई मंथली बेसिस आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं या कोई एनुअली बेसिस पे कोई सिस्टम है, ये क्या इसका तरीक़ेकार, मतलब इसमें ऐसे कुछ शामिल है कि मंथली बेसिस पे इसको देखा जाए या एनुअली इसको देखा जाए? हम डे टू डे देखते हैं, मतलब अच्छा आप डे टू डे इसको बिल्कुल अच्छा day to day अच्छा ठीक हम है। देखते हैं, मतलब ये समटाइम्स क्वार्टरली चीज होती है या एनुअल होती है, कुछ ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल हमें जब मतलब GRS में जिस तरह मैंने बताया कि हमें अंदाजा हो जाता है ना कि अच्छा। इस सेक्टर से इस साल या इस क्वार्टर में या इस माह में पैसे कमाए हैं, तो ठीक फिर है। हम देखते हैं कि ये क्यों कमाए। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, ठीक है। एक ऑडिट विंग मौजूद है हमारा, तो फिर बाकायदा उनकी इनवॉइसेस और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट और सब मतलब हम देखते हैं फिर, और फिर अपने परसेप्शन के मुताबिक या अंदाजे के मुताबिक हम फिर उनको वज़ा करते हैं कि अगर उनमें कोई कोताही हो तो फिर कवायद उसको देखा जा सके, लेकिन डे टू डे सिस्टम पे बिल्कुल, आप बिल्कुल, जबरदस्त डेली इसको चेक किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। सेगमेंट 4 की जानिब में जाऊंगी। हमारा अगला सेगमेंट सलमान यूसुफ ज़ैनी मुख्तलिफ कारोबारों से वाबस्ता अफराज़ खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के जो अहदेदार उनके रवैये या पेशा वराना जिम्मेदारियों के हवाले से पूछा है, उनके कुछ जवाबात हैं वो यहाँ शामिल करूँगी। दूसरी बार प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलूँगी, हमारे साथ रहिएगा। समी है और मैं जो फूड पंच है इसमें एज ए जनरल मैनेजर वर्क करता हूँ। जब हम कनेक्ट हुए उनके साथ और हम अपना जो टैक्स पेड कर रहे उससे लेकर अभी तक तो माशाल्लाह बहुत सेटिंग है, कोई मसला नहीं है। टैक्स के हवाले से तो उनके सवालात स्टार्ट में यही थे कि वो पूछते थे कि आप लोग केपरा के साथ कनेक्ट है कि नहीं है, तो हम नहीं थे। तब फिर वो डेटा वगैरह मांगते थे, डेटा के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर था उसके पासवर्ड वगैरह हम लोगों ने मांगे कि हम इसमें चेक करें कि अब मतलब आप लोग के ऊपर कितना टैक्स आता है। मैं तो बहुत लाइक समझे कि 100 में से 99% मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो हमारा टैक्स है ये गवर्नमेंट को पे हो रहा है। मेरा नाम खलील अकबर है, AB ट्रेवल एंड टूर्स डीन्स प्लाजा में मेरा ऑफिस है, उसका मैं CEO हूँ। केपरा वालों की रवैये की जब तक बात करें तो उनका रवैया बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है उनका, और वो फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोस्टली उनकी सवालात यही होते हैं कि मतलब आप जो टैक्स देते हैं वो आप प्रॉपर लीगलाइज करें, उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में हूँ कि हर बंदे को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि मुल्क चलता इसी पे है। मेरा नाम आदिल नवाज़ है और मेरा ताल्लुक मैट्रिक्स कंसल्टेंट से है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। उनका तो हमारे ऑफिस आना जाना इस तरह नहीं होता, अलबत्ता हमारा बहुत ज़्यादा होता है। हमारे साथ तो माशाल्लाह से उनका रवैया भी अच्छा है। मेरे ख्याल में KPK में KPRA ये जिसके वो टैक्स वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं और रवैया भी अच्छा है। कारकर्दगी से तो मुतमईन इसलिए हैं कि हमारी अपनी प्रोविंस की रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपनी प्रोविंस पे लगाते हैं। मेरा नाम आज़ाद खान है और मैं इधर जो है ना तवक्क रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। केपरा के हवाले से हमारे पास जो है ना खामखा काफ़ी हद तक जो है ना मतलब वो लोग विज़िट कर चुके हैं और उससे हम जो है ना मुतमईन भी है। वो लोग जो है ना खामखा तकरीबन उसको टास्क दिया जाता है, उसका जो है ना अपना एक प्लानिंग होता है, वो प्लानिंग के मुताबिक खामखा उसका जो है ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है ना खामखा विज़िट होती है, तो उसका रवैया अच्छा होता है।
तो इस हवाले से हम मुतमईन हैं उससे। टेस्ट एंड ट्रेन रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ, सैयद दिलावर शाह नाम है मेरा। वो जो विज़िट करते हैं माशाल्लाह से उनका इखलाकियन वो रवैया बहुत अच्छा होता है। वो हमारे लिए और कस्टमर के अवेयरनेस के लिए आते हैं और उनके मतलब जो भी चेकिंग के लिए विज़िट होती है वो मंथ में 1 या 2 बार तो मस्ट होती है। तो वो इखलाकियन हमारे साथ अच्छे पेश आते थे और हमें जो है ना गाइड भी करते थे कि आप लोग कस्टमर के मतलब ये जो काम है ना मतलब इसको पूरी तरीके से KPRA को पूरी तरीके से फॉलो करें। मैं हामिद बात करूँ, यूनिवर्सिटी का हट अपोजिट इस्लामिक कॉलेज जमरोड रोड। वो मंथली विज़िट करते हैं रहते हैं, उनका रवैया काफ़ी पॉजिटिव होता है और ये सारे लोग जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं सारे क्वालिफाइड लोग हैं, वो जो है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। वो जब आते हैं तो वो तो सेल चेक करते हैं, इनवाइस चेक करते हैं, आप यही देखते हैं कि आप टैक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो वो यही चेक करने आते हैं और वही इसरार यही करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमारे लिए अर्न करें। ये काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं और एक तो वो जो है ना वो उनमें ये करप्शन नहीं है, करप्शन से पाक लोग हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं डाइन न्यूज़ TV से मेरा ताल्लुक़ है। मैं वैसे तो अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ यहाँ पे। कैपरे का जो इदारा है ये एक अच्छा इदारा है, सूबे के लिए जो टैक्स कलेक्शन करता है इसका फ़ायदा हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा को पहुँचता है और ये मुख्तलिफ दफातर का विज़िट करता है। हमारे दफ्तर भी आते हैं, 1-2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। इसका जो इंस्पेक्टर आता है अच्छी तरीके से मिलता है। मैं तो इसके जो अमले के जो अखलाक है, तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, मैं उनसे मुतमईन हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक अगेन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और अगर मौजूद हैं तो कॉल ज़रूर करें और अच्छी बात है सवाल पूछा करें। आज के प्रोग्राम जो एडमात खैबर में आप सबको खुश आमदीद, आपके आज तबस्सुम आपके साथ। और आज का जो मेरा मौजू है वो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा मौजू यही है कि हमारे KPRA के जो मॉनिटरिंग निज़ाम है उसके क्या तरीक़ेकार हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं। और इस हवाले से हमारे मेहमान भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आपके भी और मेरे भी सवालों के जवाब जो है वो दे रहे हैं। सर मज़ीद आगे चलेंगे, सवाल का सिलसिला आगे आपसे स्टार्ट करूँगी कि अभी आपने कुछ टाइम पहले कुछ होटल्स का, रेस्टोरेंट्स के हवाले से बड़ी अच्छी तफसील आपने बताई थी, शिकायत हो उसका भी आपने जो है यहाँ पर डिस्कस आपने किया था। लेकिन ये है कि ये सुनने में आता है कि बहुत सारी ऐसी ये जगह हैं, होटल्स रेस्टोरेंट जो कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेड करने के लिए इसके क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही बताया था कि हम इस वक्त जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें जी, हम उन्हें कायल करें जी कि ये सूबा हमारा सूबा है। जब तक हम अपना किरदार नहीं अदा करेंगे इसकी तरक्की जो है वो नामुमकिन है। तो इस वजह से हम उन्हें कायल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारी जो एनफोर्समेंट टीम है तो वो बाकायदा मतलब टाइम टू टाइम विजिट्स करती है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे जाती है और फिर भी अगर वो मतलब हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करती, टैक्स नेट में नहीं आती, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर जो हमारा कानून है उसके मुताबिक हम उनके रेस्टोरेंट को जो है वो सील कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और अगर उससे भी काम नहीं चलता तो हम उनकी इवन जो बैंक अकाउंट है उनको भी सील कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सही। तो इसलिए मतलब हम गुजारिश कर रहे हैं जी कि ये जो टैक्स है, रेस्टोरेंट का टैक्स है या जो भी टैक्स है, ये एंड यूजर्स पे है, मतलब जो आखिरी फायदा लेने वाला या मतलब आखिरी सौदा करने वाला बंदा होता है, ये उन पे टैक्स है। तो इसलिए मतलब रेस्टोरेंट वालों को या सर्विस प्रोवाइडर को इससे डरना नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक कौमी फरीजा निभा रहे हैं और उसको ये कौमी फरीजा जो है ये निभाना चाहिए, क्योंकि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। फ्यूचर हमारा तभी सिक्योर होगा कि जब हम अपना किरदार अदा करेंगे, हम इस सूबे के लिए महसूलात इकट्ठे करेंगे, तभी हमारी हुकूमतें चाहे जिसकी भी हो वो तरक्की के काम जो है वो कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और जाहिर बात है कि हर बात पे हम अपनी हुकूमत को शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपके खुद के इक़दाम है, ये जो खुद की जिम्मेदारियां हैं ये हमारी, वो डेफिनेटली लिसनर्स हमें ज़रूर जो है वो अपनी अदा करनी चाहिए। अच्छा सर, क्या अथॉरिटी के पास बिजनेस के ऑडिट का कोई ऐसा निज़ाम है जिससे मालूम हो सके कि फलां बंदे ने इतने कारोबार किया है और इतना उस पर टैक्स वाजिब अदा है? बिल्कुल, एक निज़ाम तो ये है कि हमारा जो एक ऑनलाइन सिस्टम है जी, तो मंथली गोशवारे लोग जमा करते हैं जी जी, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं
तो उन गोशवारों में वो पूरी तफसील देते हैं अच्छा कि मतलब मैंने ये सर्विसेज दी थी जिसके बिहाफ पे मैंने ये टैक्स बनता है वो खुद, क्योंकि सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज जो है ये सिर्फ असेसमेंट बेस्ड है, ठीक है, मतलब आपने खुद अपना तज्जिया करना है कि अब आप पे कितना टैक्स बनता है। फिर भी अगर हम समझे कि यार बंदे ने जो है डंडी मारी है, जी जी, फिर हम तब ऑडिट या जो हमारी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है हम उनसे कहते हैं कि आप जरा क्रॉस वेरिफिकेशन इनकी करें कि या वाकई मतलब ये टैक्स सही है या टैक्स प्रॉपर है या नहीं। तो फिर ऑडिट भी एक्शन में आता है, हमारा ऑडिट विंग और इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन विंग भी वो भी एक्शन में आती है, और फिर हम उनकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट और उनकी इनवॉइसेस ये सब मतलब जितनी भी रिकॉर्ड है इवन हम उनका पूरा रिकॉर्ड उठा सकते हैं, जो उनका बिल बुक है इवन वो भी उठा सकते हैं जो बेसिस पे, तो हम उठा लेते हैं, फिर देखते हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं और कानून के मुताबिक फिर फैसला भी करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि एक अथॉरिटी है सर, जाहिर बात है अगर आपकी तरफ से जिम्मेदारी पूरी हो रही है तो उनको भी आगे करनी चाहिए। यहाँ पर अवामी आगाही पैगाम जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद मेरे मजीद सवालात हैं जो कि आज हम बात कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो है KPRA का क्या है, इससे क्या फवाइद जो है वो होते हैं, लेकिन एक छोटी सी PSA के बाद मेरे साथ रहिएगा। आपका शुक्रिया, आप तो मुझे जानते तक नहीं, मगर फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप मेरे दोस्त, मेरे सच्चे मोहसन हैं। अगर आपने टैक्स अदा ना किया होता तो मेरा इलाज कैसे होता? मेरा टैक्स पेयर मेरा हीरो। कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं इलाज की सहूलत अभी तक नहीं पहुंची, और न जाने कितने लोग हैं जो आपके टैक्स की राह देख रहे हैं। आप भी इनके दोस्त, मोहसन और हीरो बन सकते हैं। अपने जिम्मे वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अदा कीजिए और बन जाएं पाकिस्तान के हीरो। ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के तामुन से पेश किया गया। जी जनाब, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आज तो बस मैं आपके साथ और मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आज का मेरा टॉपिक है हमारी KPRA के मॉनिटरिंग सिस्टम, उसका निज़ाम, उसके फ़वाइद जो है वो क्या है। अच्छा सर, माशाल्लाह अभी तक आपने बड़ा अच्छे यानी कि हर चीज़ डिटेल्स आपने बताई, तफसील से आपने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक चीज़ जो कि हर एक आम बंदे की उसमें आ सकती है जहन में कि खैर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की मॉनिटरिंग कौन करता है और उनकी सरगर्मियाँ, टैक्स कलेक्शन, ये रेवेन्यू जनरेशन वगैरह के हवाले से क्या तफसीलात होती हैं? एक तो ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है तो इसमें खुद एक अथॉरिटी अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली, ठीक है। वो अथॉरिटी जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है। फिर अभी नया जो मतलब अभी हाल ही में इसी बजट में एक बिल पास हुआ है जो एक्ट बन चुका है, तो उसमें फिर इसकी एक मैनेजमेंट कमेटी है और मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर फिर एक पॉलिसी काउंसिल जिसको हमारे वजीर आला साहब जो है वो चेयर करते हैं। तो ज़ाहिर है ये सब मतलब इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा साल में 2 दफ़ा जो है हम गैर जानिबदार इदारे के जरिए जो है सर्वे करते हैं और उस सर्वे की रिपोर्ट जो है आला हुकाम के साथ फिर शेयर होती है। तो अभी तक जितने भी सर्वेस हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 98% जो हमारे टैक्स पेयर हैं तो उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है और वो मुतमईन है कि ये वाहिद मतलब सूबे में इस वक्त इदारा है जो सबसे ज़्यादा मतलब बासलाहियत भी है और ट्रांसपेरेंट भी है और इसमें वो कल्चर नहीं है मतलब जहाँ पे गड़बड़ होती है। बिल्कुल गड़बड़ वाली कल्चर यहाँ पे बिल्कुल पाई नहीं जाती क्योंकि ये सारा निज़ाम ऑनलाइन है। हमारे पास कोई नकद या कैश नहीं आता, वो एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के तहत या बैंक के तहत वो जो कौमी खजाना है वहाँ पे टैक्स के पैसे जाते हैं। ठीक है। और फिर बजट में एलोकेशन उसकी होती है कि कहाँ पे लगवाना है इसको। ऑलराइट, बिल्कुल सही। और लिसनर्स इस वक्त यहाँ पर एक टेस्टिमनी जो है प्रोग्राम में शामिल करूंगी, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, लेकिन साथ साथ चूंकि टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है इसलिए आप लोगों से ये दरख्वास्त है अगर कोई आपका कॉल वगैरह है तो प्लीज़ ज़रूर टाइम में शामिल करें 0919214199 पे। मेरा नाम
मुजीबुर रहमान है। मैं ज़िला बुनेर में सिरगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक कंजर्वेटिव फैमिली में मैं रहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर में पॉलिटिकल साइंस 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे जो ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट पुख्तनख्वा का अवार्ड दिया गया है, ये मेरे पोजीशन के बुनियाद पर उन्होंने दिया गया है। जब मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डगर में स्टूडेंट था 2020 में मैंने बोर्ड में पोजीशन हासिल किया था और इसी वजह से उन्होंने आज मुझे ये अवार्ड नकद दिया है। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट पुख्तनख्वा जो मैंने हासिल किया है इसकी कुल रकम 3,60,000 रुपए है और ये हमारा सारा BS का खर्चा बर्दाश्त करता है। इस स्कॉलरशिप मिलने पर मैं बहुत खुश और मेरे वालिदैन भी खुशी है क्योंकि ये मेरे लिए एक एजाज़ है और हमारे सारे बुनेर के लिए तकरीबन ये एक एजाज़ है। स्पेशली मैं खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नमेंट का बहुत मशकूर हूँ जो उन्होंने मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया है और ये साल में एक मरतबा होता है और एक तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप हासिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो तालीम पर इतने पैसे कहाँ से खर्च किए जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप मैंने हासिल किया है। तकरीबन मेरा जो सारा BS का प्रोग्राम है इस पर मुकम्मल होता है। स्पेशली मैं गवर्नमेंट ऑफ KPK और खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी का बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया स्कॉलरशिप की शक्ल में। मैं अपने मुल्क के कारोबारी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टैक्सों की अदायगी वक्त पर करें क्योंकि आपकी टैक्सों की वजह से बहुत से लोगों के ज़िंदगी को खुशी मिलती है। आपके टैक्सों की वजह से मुल्क में बड़े बड़े काम होते हैं। आपकी टैक्सों की वजह से बहुत से मंसूबे चल रहा है इस मुल्क में जो लोगों की फायदे के लिए होते हैं। मेरा ख्वाहिश तो ये है कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा सा इंसान बनूं और अपने माशरे के लिए और खुसूसन अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं क्योंकि जब आप लोगों की मदद करता है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे का अच्छा सोच रहा है तो उसके साथ भी अच्छा होता है। जी जनाब, वेलकम बैक अगेन। थैंक यू वेरी मच साथ रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम एतमाद खैबर में आपके साथ मौजूद आपकी आजी तबस्सुम अच्छा जो मेरे मेहमान हैं उनका भी इंट्रोडक्शन में एक दफ़ा ज़रूर प्रोग्राम में दोबारा शामिल कर देती हूँ। KPRA यानी हमारे खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के डायरेक्टर लीगल टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स आफ्ताब अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इसीलिए बरह रास्त प्रोग्राम में लाइव शो में मौजूद है ताकि आप लोगों का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कॉल ज़रूर करें 09192141999 पे। इसके अलावा KPRA के खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। और अगर इससे भी आपको ना ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल सके तो यहाँ पर चुके हमारे 92.2 FM पेशावर 92.2 पेशावर से हर मंगल और बुध की से 3 से 4 बजे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है आपके लिए ये 92.4 अहमदाबाद, 92.4 कोहाट और FM 88 लेकिन मेरे से आप इसको बराह रास्त सुन सकते हैं। आफ्ताब सर मजीद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सवालात का कि मॉनिटरिंग एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, आपने बताया इसके फवाइद भी बहुत अच्छे हैं, आपने ये भी बताया, लेकिन ये है कि कौन से ऐसे बेस्ट फवाइद या अच्छे नताइज हैं जो आप कहते हैं कि एग्जाम्पलरी हैं, ये बड़े ज़बरदस्त यानी कि सिस्टम जा रहा है, ऐसे कौन से नताइज हैं जो कि आप देखते हैं कि वो अब सामने आ रहे हैं इस मॉनिटरिंग सिस्टम में? इसमें सबसे जो बेहतर है ना वो हमारा रिम्स का अच्छा ठीक है कि जो रेस्टोरेंट हमें पिछले अदवार में 20,000 या 30,000 तक टैक्स दे रहे थे, ठीक है, अब वो 1 लाख से ज्यादा दे रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो पब्लिक टैक्स दे रही है तो वो सूबे को मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक से मिल रहे हैं, कौमी खजाने में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा ये है कि लोगों में ये एहसास पैदा हो रहा है कि ये सूबा हमारा है, इसकी तरक्की का ख्याल हमने रखना है और हमने इसमें अपना किरदार अदा करना है, तो ये शऊर लोगों में आ रहा है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास महसूलात आ रहे हैं तो आप तरक्की करेंगे, असल चीज़ जो है वो आपके दिल में वो एहसास पैदा होना है, आपके दिमाग में वो एहसास पैदा होना है कि आपने क्या किरदार अदा करना है, ठीक है। तो ये एहसास लोगों में आ रहा है, ये शऊर आ रहा है और इसी का नतीजा ये है कि हमारी जो टैक्स नेट है वो रोज़ बरोज़ जो है वो फैल रहा है।
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स नेट में आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है. बिल्कुल सही. अच्छा, एक आम बंदा जो है सर, जैसे आपके इस मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है या जो आपका हमारा ये पूरा सिस्टम है, एक आम बंदे का फीडबैक, आप जिससे बता रहे थे कि हम अक्सर फील्ड में भी होते हैं, लोगों से आपके ताल्लुक बनता है, कम्युनिटी में आप जाते हैं, वहाँ पर से कौन सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको लोगों का नजर आता है? पहले क्या था और अब क्या है? रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले लोगों के दिलों में शकूक शुबहात थे सर, एतबार नहीं था, जी. अब लोगों के दिलों में वो खौफ नहीं रहा. अब लोग समझ रहे हैं कि अगर सेहत कार्ड से उनका इलाज हो रहा है मुफ्त में, तो ये वही कैसे हो रहा है, वो सिस्टम से हो रहा है. बिल्कुल, वो समझ रहे हैं. ये आगाही लोगों में नहीं थी कि ये जो सड़क बनती है ये हमारे पैसों से बनती है. ठीक है. मतलब पहले अगर आप देखें तो हम अपने गली मोहल्लों का भी उतना ख्याल नहीं रखते थे, क्योंकि हम समझते थे यार ये तो हुकूमत का काम है, या जो नाज़िम है वो आकर इस चीज को जाने और समझे. जी. अब जो लोग ये बात समझ चुके हैं कि हमारे पैसों से बन रहे हैं, इसलिए उन लोगों में ओनरशिप का भी एहसास पैदा हुआ है. सही. ये ओन कर रहे हैं और ख्याल रख रहे हैं अपनी गली कूचों का, मोहल्लों का. ठीक है. और समझ भी रहे हैं कि मतलब ये वही पैसे जो मैंने टैक्स में अदा किए. ये आगाही, ये सबसे बड़ी बात. बिल्कुल जबरदस्त बात है, क्योंकि सर एक आम आवाम का सवाल जो है ना वो ज्यादा मायने भी रखता है, इसी वजह से क्योंकि उनकी रसाई आप तक मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर लोग वेबसाइट के थ्रू आपको नहीं अप्रोच कर सकते. तो आपने जैसे बताया कि व्हाट्सएप नंबर या इन रास्तों इसके जरिए आपसे रब्ता कर सकते हैं इस इदारे से. इवन खत भी लिख सकते हैं. खत भी लिख सकते हैं. खत भी लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं. और मजे की बात तो ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ आपकी बात सही है कि वहाँ आज भी मतलब रसाई नहीं है, रसाई नहीं है. जी. लेकिन वहाँ पे हमारा निज़ाम मौजूद है टैक्स का. जबरदस्त. ठीक है. अखबारात के जरिए सर कोई सिस्टम जाता है इसका कि लोग पढ़कर उसके जरिए रब्ता अगर करना चाहिए, कुछ शिकायत करना चाहिए? बिल्कुल, हम टाइम टू टाइम अखबारात में इश्तिहारात भी देते हैं, खबरें भी देते हैं. उसके अलावा हमारी टीमें जाती भी है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं. और जब आपको पता है कि जब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर रास्ते में जाने वाले भी पूछते हैं यार भाई क्या हो रहा है. ऐसे ही है, ऐसे ही है. जी बिल्कुल. तो इसी तरह मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन या इतला जो है वो पहुंच ही जाती है, आगाही पहुंच ही जाती है. बिल्कुल. और ये हमारे डिपार्टमेंट को इसका जो है ना हम खराजी तहसीन पेश करेंगे कि खुद आप लोग फील्ड में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं. इदारा सर मौजूदा वक्त में मॉनिटरिंग के अमल की मजीद बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठा रहा है? एक तो हमने स्पेशलाइज्ड मॉनिटर्स जो हैं कुछ को हमने ट्रेन किया है, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ थी, कुछ को हमने ट्रांसफर या डिपुटेशन पे लिया हुआ है. अच्छा. जो इस मॉनिटरिंग के माहिर हैं. जी जी. और इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी इसलिए आएगी कि हम आईटी पे भी काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे. जिस तरह ये जो रिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक ऑनलाइन ऐप है जो हमने खुद हमारे इदारे के अपने ही बंदों ने ये डेवलप किया है. और अब मजीद भी हम मुख्तलिफ ऐसे एप्लीकेशंस बना रहे हैं. जिस तरह अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, पहले आपको बैंक जाना पड़ता था टैक्स जमा कराने के लिए, अब आपको जाना नहीं पड़ता, बल्कि आपने जो है अपने मोबाइल से अपने बेड पे बैठ के आप अपनी टैक्स जो है वो जमा करा सकते हैं. ठीक है. इसी तरह हम मॉनिटर भी कर सकते हैं फिर ऑनलाइन. हमें बिल्कुल जिस तरह टीवी पे ड्रामा चलता है या खबरें चलती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारा जो एक एक पैसा जब आता है अथॉरिटी के पास या कौमी खजाने में, तो हमें पता चल जाता है कि यार अभी मर्दान से जो है इतने महसूलात इकट्ठे हो गए, फलां सेक्टर से इतने हो गए. वो बिल्कुल चल रहा होता है हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होता है. बिल्कुल GRS हम उसे कहते हैं. ठीक है. तो उस पे देख पाते हैं. और ये मुसलसल लगा रहता है, मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम देखते हैं. फिर घर में भी जाके हम मोबाइल से वो चेक करते हैं कि यार कोई नए महसूलात आए हैं कि नहीं आए, या कौन से सेक्टर से नहीं आ रहे, तो हम उसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन. बिल्कुल सही, जबरदस्त. और ये नहीं कि ये आपके लिए भी बड़ा आसान है कि सर आप लोग भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर होते हुए ये सिस्टम कहीं भी जो है वो चेक कर सकते हैं, इसको देखा जा सकता है. ठीक है जी. और यहाँ पर जो कि प्रोग्राम का टाइम हो गया है हमारा ख़त्म, और तकरीबन सवालात भी तकरीबन सारे ख़त्म हो चुके हैं, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा इस्तेफादा आज ही प्रोग्राम में हासिल की. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें हद तक समझ आ गई होंगी. सर अभी तो आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जाते जाते जल्दी से कुछ शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? वही पैगाम दूंगा जी प्लीज कि सुबह हमारा
इसकी तरक्की में हमने किरदार अदा करना है। और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्टर्ड हो जाए इदारे के साथ, ताकि एक तो उससे आपकी जो इकानमी है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी और उसके अलावा लोगों का एतमाद भी आप पे बढ़ जाएगा कि ये एक रजिस्टर्ड इदारा है, मैंने इसी इदारे के साथ काम करना है, तो इसमें आपका भी फायदा है, सूबे का भी फायदा है और आवाम का भी फायदा है। बहुत 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 शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको मजीद दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि तशरीफ है और आपने इतने तरीके से हमारे सवालों का जवाब जो है वो दिया। तो लिस्टर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। जल्दी से मैं आपको बता दूंगी एतमाद खैबर ये हमारा प्रोग्राम। आज का मौजूद आपने सुना था कि मॉनिटरिंग का निजाम KPRA का, उसके वाइड जो है वो क्या है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यानी कि कल के प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे नए मेहमान के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ये प्रोग्राम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया।